आज हम भाषा भारती कक्षा 8 इसका पाठ 6 भक्ति के पद पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पाठ के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद में इनके अर्थ रहेंगे क्योंकि पदों के अर्थ बताए जाते हैं, और फिर प्रश्न उत्तर बताऊंगी। और अगर एड ग्रेड के उत्तर भी होंगे तो वो भी हम इसी पाठ में आगे करेंगे। पहले हम देखते हैं। इस पाठ में भक्ति भावना से भरे 4 पद हैं। सूर के पद में प्रभु के प्रति अनन्य और अटूट प्रेम का वर्णन है। सूरदास जी के भी हैं। वे तो प्रभु के समीप से ही सच्चा सुख पाते हैं। तुलसीदास जी ईश्वर के अनन्य आराधक हैं। वे प्रभु के चरणों में ही अपना अनुराग चाहते हैं। फिर रैदास के भी हैं। रैदास की भक्ति में भी अनन्यता है। वे प्रभु के साथ एकाकार होना चाहते हैं। फिर मीरा के प्रभु प्रेम की भाव समर्पण भाव लिए हैं। वे ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित भाव व्यक्त करती हैं। इस प्रकार चारों पदों में भक्ति भावना, ईश्वर की शरण में जाना, दृढ़ संकल्प, विनय, एकाग्रता, प्रेम, समर्पण और भाव का सारा चित्रण है। पहला है मेरी मन अनंत सुख पावे, है ना। ये सूरदास जी का है। ये सूरदास जी हैं। अब मैं इसका आपको अर्थ बताती हूँ। ये यहाँ से मेरी मन आगत कहाँ से लेकर के छेरी कौन दुहावे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको परीक्षा में इतना बड़ा अर्थ लिखने के लिए आए। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक भी आ जाए, यहाँ से यहाँ तक भी आ जाए, तो आप अपनी समझ के हिसाब से उसको बड़ा छोटा कर लेना। नहीं समझ में आए तो पूरा लिख देना। ज़्यादा लिख दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, आधा अधूरा लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। अब इसमें इसके शब्दार्थ भी हैं। शब्दार्थ आपको सिर्फ याद करने के लिए हैं। आपको उसमें वहाँ पर नहीं लिखना रहते हैं। आपको वहाँ पर संदर्भ से स्टार्ट करना है। संदर्भ में क्या रहता है? संदर्भ में आपका आएगा आपकी बुक का नाम, फिर पाठ का नाम और इसको लिखने वाले कौन है। हमेशा ध्यान रखना, संदर्भ में 3 चीज़ें आती हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के भक्ति के पद से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यहाँ पे उद्धृत किया गया है, लिखा है कठिन भाषा है। आप इसकी जगह पे लिख सकते हो भक्ति पद से लिया गया है। फिर प्रसंग, प्रसंग में इस जो कविता है, ये पाठ है, इसमें क्या बोला गया है, इन लाइनों में क्या बताया है, उसके बारे में रहता है। इस पद में कवि ने अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता और अटूट प्रेम भक्ति को बताया है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन दूसरी जगह कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। उसकी स्थिति तो ऐसी है जैसे कोई समुद्री जहाज का पंछी समुद्र में चलते जहाज से उड़कर अन्यत्र सहारा न पाकर फिर उसी पर वापस आ जाता है। कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई देवता श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे देवता को त्याग कर दूसरों का जो ध्यान करता है, उसे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख नहीं है। वह उसी मूर्ख के समान है जो प्यास लगने पर श्रेष्ठ गंगा के पवित्र जल को छोड़कर कुआं खोदता है। जिस भौरे ने कमल के रस का पान किया हो, वह करील का कड़वा फल क्यों खाएगा। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी को दोहेगा। कहने का तात्पर्य है कि जिसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रस चखा है, उसे कोई और सांसारिक साधना सुख प्रदान नहीं कर सकता है। अभी मैंने जो अर्थ बताया है उसमें आप एक एक लाइन का अर्थ समझते जाना। देखो, मेरी मन आदत कहाँ आपे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। इतनी पंक्ति का इसमें अर्थ यहाँ से दिया हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन दूसरी जगह कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। उसकी स्थिति तो ऐसी है जैसे कोई समुद्री जहाज का पक्षी
समुद्र के में चलते जहाज से उड़कर अन्यत्र सफर न पाकर फिर उसी पर वापस आकर के बैठ जाता है। यहाँ तक हो गया। फिर इसका आगे है आपका कमल नैन को छोड़ महावत और देव को धावे, परम गंगा को छोड़ प्यासे दुर्मत कूप खनावे। ये 2 लाइन का आगे बताती हूँ मैं। अब देखो इसका इसमें है कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई देवता श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे देवता को त्याग कर दूसरे का जो ध्यान करता है उसे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख नहीं है। वह उसी मूर्ख के समान है जो प्यास लगने पर श्रेष्ठ गंगा के पवित्र जल को छोड़कर कुआं खोदता है। ठीक है। अब ये अगर यहाँ से यहाँ तक की लाइन पूछी जाती, इसलिए मैं आपको 2-2 लाइन के बता रही हूँ कि कभी इतना पूरे का ना पूछा जाए, 2 लाइन का पूछा जाए तो आप इसको इस रूप में भी कर सकते हो। तीसरी लाइन यहाँ से शुरू होगी, ऐसा यहाँ से शुरू होगी। जिस भौरे ने कमल के रस का पान किया वह करील का कड़वा फल क्यों खाएगा, है ना। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी के दूध दोहेगा। ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। दूसरा आपका तुलसीदास जी का है, जाऊ कहाँ ताई तिहारे चरण तिहारे। ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक है। इसमें भी मैं आपको ऐसे 2-2 लाइनों के बता दूंगी जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। पहले इसके शब्दार्थ हैं ये आपके, ये शब्दार्थ आप देख लीजिए। आप अपनी मेमोरी के लिए, अपनी याददाश्त के लिए, अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए याद कर सकते हैं। बाकी इनको परीक्षा में नहीं लिखना रहता है, आपको परीक्षा में लिखना है संदर्भ से। तो संदर्भ तो पहले के जैसे ही आएगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पद से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। पहले के रचयिता सूरदास जी थे। अब प्रसंग है आपका, यहाँ कवि ने अपने इष्ट देव यानी भगवान राम के प्रति अपने अटूट प्रेम को व्यक्त किया है। ये आपकी शुरू की 2 लाइनों का बता रही हूँ मैं। कवि कहता है कि हे भगवान, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊँ। संसार में किसका नाम पतित पावन है और किसकी दीन अधिक प्रिय है। किस देवता ने बलपूर्वक यश के लिए जिरह कर करके नीच या पापी व्यक्तियों का उद्धार किया है। ये हो गया आपका शुरू की 3 लाइनों का। अब आखिरी की 3 लाइनें हैं जहाँ पर खग लिखा हुआ है। खग से, खग माने पक्षी। ये खग मृग ब्रधा से लेकर के अपनो हारे, यहाँ तक बता रही हूँ मैं। शब्दार्थ याद कर लोगे तो आपको आसानी से हो जाएंगे। ये आपका है पक्षी, हिरण, व्याघ, पाषाण, वृक्ष, जड़, है ना। इनके अलग अलग दिए हैं। पक्षी यानी जटायु के बारे में बोला गया है। हिरण मारीच हिरण बन गया था ना सोने का, उसके पीछे रामचंद्र जी चले गए थे खाल लेने। व्याध वाल्मीकि जी का कहा गया है। पत्थर की अहिल्या पाषाण के रूप में बनी हुई मिली थी जंगल में। वृक्ष यमलार्जुन और यवन, जड़ यानी भरत मुनि। आदि का किस देवता ने उद्धार किया है, अर्थात किसी ने नहीं। देवता, राक्षस, मुनि, सर्प, मनुष्य सभी बेचारे आपकी माया के बस में हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन भगवान राम के हाथ में अपनापन हारने में भला क्या हानि है। आगे आपका रैदास के हैं, अब कैसे छूटे नाम रटन। इनमें भी आधा आधा करके बता दूंगी मैं। ये शब्दार्थ हैं। जाकी माने जिसकी, बास माने सुगंध, ये आप पढ़ लेना। हम पहले इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के भक्ति के पद से लिया गया है। इसके रचयिता रैदास जी हैं। प्रसंग, यहाँ कवि ने अपने प्रभु के प्रति अपने संबंधों को
नाना प्रकार से प्रकट किया है, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से। प्रभु की भक्ति में राम नाम की रट कबीर रैदास को ऐसे लग गई है जो छुड़ाने से भी नहीं छूटती है। रैदास कहते हैं कि प्रभु तुम यदि चंदन हो तो हमारी स्थिति पानी के समान है, जिसके मिलने से चंदन की खुशबू अंग प्रत्यंग में व्यक्त की जाती है। फिर इसके बाद यहाँ से दूसरी लाइन है, ये आपकी प्रभु जी तुम दीपक हम पानी, है ना, सरल है, यहाँ से बता रही हूँ। आपके बिना मुझ में कोई सुगंध नहीं है। प्रभु तुम यदि घने बादल हो तो मैं एक टक उसे निहारने वाला मोर हूँ। यदि तुम चंदन हो तो मैं चकोर हूँ। प्रभु यदि तुम प्रकाश फैलाने वाले दीपक हो तो मैं उस दीपक को जलाने वाली बाती हूँ। मैं आपसे ही प्रकाश प्राप्त करता हूँ, या यह ज्ञान रूपी दीपक जिस दिन रात जलता रहता है। प्रभु तुम मेरे मोती हो तो मैं उसको पिराया हुआ धागा हूँ। जिस प्रकार सोने में सुहागा मिल जाता है उसी प्रकार मैं भी आप में मिल जाना चाहता हूँ। तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। ऐसी भावनाओं से प्रेरित होकर रैदास अपने स्वामी की भक्ति कर रहे हैं। ये दो दो तीन तीन लाइन आप पढ़ते जाना और मिलाते जाना। अब ये आपका जो आ रहा है ये है मीराबाई का, जो कि आखिरी है। मीराबाई के बारे में तो लगभग सभी ने सुना होगा, ये गाया भी जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वास्तु अमूलक, यहाँ से लेकर के आपका हरख हरख जस गायो, ये शब्दार्थ हैं आपके और ये प्रसंग है। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती से लिया गया है। ये मीराबाई की भक्ति रचना का अंश है। फिर प्रसंग, इस पद में कवयित्री मीरा ने अपने इष्ट देव के नाम का महत्व प्रस्तुत किया है। मीरा ने भक्ति की साधना में राम नाम का धन पा लिया है। वह राम नाम की मूल्यवान वस्तु उन्हें उनके सच्चे गुरु से कृपा के रूप में प्राप्त हुई है, जिसे उसने अपना लिया है। इस पूंजी को प्राप्त कर लेने पर संसार की सभी वस्तुएं, सांसारिक बंधन नष्ट हो गई हैं। मीरा कहती हैं कि यह राम नाम रूपी धन ऐसा है कि जो व्यय करने से ना तो घटता है और ना ही चोर उसे चुरा सकते हैं, वरन वह तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। सद्गुरु इस सत्य रूपी नाव को खेने वाले नाविक हैं तथा मैंने इसके द्वारा संसार रूपी सागर को पार कर लिया, अर्थात संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली है। मीरा कहती हैं कि मेरे स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं तो हृदय से प्रसन्न होकर उनके ही यश की गान करती हूँ। ये आप दो दो लाइन मिला करके कर लेना। ये आपके ख़त्म हो गए हैं। अब बुक में आपके जो ये लेखक हैं सूरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी, इनके बारे में संक्षिप्त वर्णन दिया गया है, तो इनको भी अपन देख लेते हैं कि उन पे आधारित प्रश्नों के उत्तर भी आ सकते हैं। वैसे भी आपको इनकी जीवनी पता होना चाहिए। आप अभी 8th में हैं, ये जीवनियाँ 9th और 10th 11th 12th में भी हैं। सूरदास जी, कृष्ण भक्त सूरदास का जन्म मथुरा आगरा सड़क के किनारे बसे रुनकता गांव में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म, अच्छा, सूरदास जी कृष्ण भक्त थे, है ना, राम जी के भक्त नहीं थे, कृष्ण के भक्त थे, और 1478 में माना गया है इनका जन्म। ये जन्मांध थे, मतलब ये जन्म से ही अंधे थे, देख नहीं सकते थे। संगीत प्रतिभा जन्म से ही थी। गऊ घाट पर रहकर ईश्वर भजन करते थे। यहाँ से महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रेरणा पाकर रंगनाथ जी के मंदिर में आ गए। इनके गुरु कौन थे? सूरदास जी के वल्लभाचार्य
4। श्री कृष्ण की लीलाओं का गान पदों के माध्यम से करने लगे। सूर सागर ग्रंथ श्री कृष्ण की लीला का असीम सागर है। ये इनकी लिखी हुई किताब है सूर सागर। और असंख्य लहरें अपने में संजोए हैं। और 1582 में इनका निधन हो गया। 104 वर्ष की यशस्वी जीवन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ। देखो, उनका जन्म 1478 में हुआ था सूरदास जी का, है ना। इनका 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। इनके गुरु कौन थे? नरहरिदास। गुरु की कृपा से इन्हें भक्ति मार्ग मिला। आपने राम भक्ति में लीन रहकर रामचरितमानस की रचना की तथा अन्य कई ग्रंथ लिखे हैं। सन 1623 में 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। 1623 में इनका निधन हुआ। फिर है रैदास जी। संत रैदास का जन्म 1388 में बनारसी उत्तर प्रदेश में हुआ। 1518 में इनका निधन हुआ, यानी ये 130 वर्ष तक रहे। रैदास अपने समय के प्रसिद्ध महात्मा थे। साधना और अनुभव के आधार पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वे भक्ति के लिए वैराग्य को अनिवार्य मानते थे, यानी बिल्कुल घर संसार छोड़ दिया जाए, वो होता है वैराग्य। इनकी दृष्टि में परम तत्व सत्य है। सत्य को ही वो सब कुछ मानते थे, जो अनिवार्यनीय और व्याख्या से परे है। मतलब बताते हैं कि सत्य की हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। फिर आपका है मीराबाई। मीरा का जन्म 1498 में राजस्थान के चौकड़ी मेड़ता जोधपुर में हुआ था। मीरा पर अपने पिता माँ दूधा जी का प्रभाव था। वे वैष्णव मत भक्ति थी। मीरा का विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, किंतु असमय ही उनका निधन हो गया। किनका? इनके पति का। मीरा ने अपना मन संसार के माया मोह से हटा लिया और श्री कृष्ण के रंग में रंग गई। 1546 में इनका निधन हो गया। अब इसमें कुछ टिप्पणी दी है, वो भी देख लेते हैं अपन। बिट्टपा। श्राप के कारण यमलार्जुन वृक्ष बन गए थे। द्वापर में श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया था। व्यधा। वाल्मीकि जी जो पहले डाकू थे, राम शब्द का उल्टा जाप करके जिनके जीवन का कल्याण हुआ। तीसरा खग। जटायु पक्षी सीताहरण के समय सीता को बचाने के लिए रावण से संघर्ष करते हुए घायल हो गया था और राम ने उसका उद्धार किया था। मृग। मारीच रावण का संबंधी था, जो रावण की सहायता के लिए कृपट मृग स्वर्ण मृग बना था, जिसका राम के द्वारा उद्धार किया गया था। राम ने मार दिया था उसको। पाषाण। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, जो श्राप के कारण पत्थर की शिला में बदल गई थी और रामचंद्र जी के चरणों के प्रताप से उनका उद्धार हुआ था। अब आपका ये अभ्यास है, जिसमें ये आपके अर्थ दिए हैं शब्द के शब्दकोश, इनके यहाँ पर अर्थ लिखना है। मैं आपको बता देती हूँ, आप उसमें से देख करके अपनी बुक में भर लीजिएगा। पंक्षी नवचर। कूप कुआ। मधुकर भौरा। तजी त्याग कर। उधारे उद्धार करना। बाँस सुगंध। चकोरा पक्षी विशेष। फिर छाणी छोड़कर। छेरी बकरी। अम्बुज कमल। अधम नीच। अनुज नहीं दनुज राक्षस। घन बादल पूंजी का धन आएगा। अब आपके ये हो गए शब्द के अर्थ। अब मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर हैं छोटे छोटे। सूर के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? उत्तर है सूर के मन को सुख अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण
की भक्ति में प्राप्त होता है। दूसरा है अधम का उद्धार कौन है? अधम का उद्धारक भगवान श्री राम को कहा गया है। रैदास किसके आराधक थे? रैदास निर्गुण प्रभु के आराधक थे। निर्गुण मतलब उनकी कोई मूर्ति नहीं थी, वो सत्य को ही भगवान मानते थे, इसलिए वो निर्गुण प्रभु के आराधक थे। एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण, तो ये निर्गुण के थे। मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया था? मीराबाई को राम नाम रूपी रत्न प्राप्त हो गया था। फिर आगे है सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसने लिखा है? रैदास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? रैदास जी ने। फिर तुलसीदास जी की भक्ति में से किस भाव को दिया गया है? तो दास भाव है उसमें। वो उनकी सखा नहीं है, सखा माने सहेली, मित्र भी नहीं है भगवान जी के, वो दास हैं उनके, तो इसमें उत्तर दास आएगा। फिर ब्रजभूमि में किसकी झाड़ियाँ यानी कुंज अधिक मिलती हैं? तो करील की। फिर आगे है निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से है? तो इनका मीरा का, इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। आगे है आपके बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आशय स्पष्ट कीजिए। जहाज का पक्षी मन या आत्मा का प्रतीक है। जैसे जहाज का पक्षी अपना आश्रय छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकता है, वैसे ही भक्त का मन या आत्मा अपने इष्ट देव के अतिरिक्त कहीं और नहीं जा सकती है। दूसरा है आपका तुलसीदास ने किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? तुलसीदास जी ने जटायु पक्षी, मारीच, डाकू, वाल्मीकि, पत्थर बन गए गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, और श्राप के कारण वृक्ष बन गए यमला अर्जुन, जड़ बन गए भरत मुनि, और अधर्मी या विधर्मी लोगों को उद्धार का उल्लेख किया है। आप पहले पाठ अच्छे से पढ़ लेना, शब्द उसके वो पढ़ लेना अर्थ, तो कुछ कुछ उत्तर तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। फिर रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस को अपने नाम को जोड़ा है? रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए प्रभु को चंदन, स्वयं को पानी, प्रभु को बादल, स्वयं को मोर, प्रभु को चंदन, स्वयं को चकोर पक्षी, प्रभु को दीपक और स्वयं को उसकी बाती, प्रभु को मोती और स्वयं को उसमें पिरोए जाने वाला धागा मानकर उसमें अपना संबंध भगवान जी से जोड़ा है। और रैदास जी निर्गुण भक्ति की धारा के कवि थे। फिर आपका आएगा मीरा का। मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है। कहा भी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। गिरधर गोपाल के प्रेम में उन्होंने लोक लाज का त्याग किया। उनकी भक्ति में विरह की व्याकुलता है और वेदना की तीव्र अनुभूति। फिर उन्होंने बोला है आगे प्रश्न में निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट की। कौन देव बराए बिरध हिट? ये इसका है उत्तर, भगवान श्री राम के अतिरिक्त भला किस देवता ने अपने यश की रक्षा हेतु नीच लोगों का उद्धार किया है? अर्थात किसी और ने नहीं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे? सूरदास जी ने कहा है कि श्री कृष्ण की कामधेनु के समान है, उन्हें त्याग कर वे दूध प्राप्त करने हेतु बकरी की धोने की चेष्टा नहीं करेंगे। फिर आपका प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें उन्होंने संदर्भ भी पूछा है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। ये आपके पद्यांश 3 का जो रैदास जी का है उसमें से ये इनने व्याख्या रैदास जी का आप निकाल लेना। अभी मैंने जो बताया तीसरे नंबर को उसमें से आप करना।
और एक ये है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई जी का है। तो ये पद्यांश 4 में बता दिया है। आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करके 4 नंबर की व्याख्या ये वाला निकाल के कर लेना। फिर आपका है भाषा अध्ययन। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है पंछी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? पक्षी होगा, पक्षी ये आएगा। चरण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? चरण। क्या होगा इसका? चरण। फिर कमल का पर्यायवाची क्या होगा? नीरद, नीरज, नीरज। और रात का पर्यायवाची क्या होगा? रात का पर्यायवाची होगा रजनी, रजनी मतलब रात होता है। अब आपकी बुक में एक पहेली दी हुई है, उस पहेली में ये पहेली दी हुई है, इसमें से पर्यायवाची ढूंढना है। तो रात का है रात्रि, ये आ जाएगा। फिर है रजनी, ये सीधा आ जाएगा। फिर आपका है पानी, पा कहाँ है? पानी का जल, ये आ जाएगा जल। नीर, ये नीर भी आ जाएगा। कमल का नीरज, नीरज, ये यहाँ से यहाँ तक नीरज हो गया। और जलज, जलज, ये भी पानी का ही है। ये हो गए आपके पर्यायवाची। अब आपकी आगे की तालिका में सही जोड़ी मिलाना है, तो मैं आपको इसी में जोड़ी बता देती हूँ। ये है महातम, महातम का आएगा महात्मा। ये दुर्मति, दुर्मति का ये आएगा दुर्मति। मानुष मतलब मनुष्य, और सोना का स्वर्ण, ये आपकी सही जोड़ी हो गई। आगे आपके ये याद करने के लिए दिए हैं कि कंठस्थ कीजिए, आपको याद करना हो तो कर लेना, ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, है ना। अब यहाँ पर है ना क्रमांक 1 और 2 दोहा जो हैं, 3 दोहे हैं। इसमें से पहला तो दोहा है, पहला और दूसरा दोहा का उदाहरण है, और तीसरा सोठा का उदाहरण है। छंद रचना की जानकारी देने वाले शास्त्र को पिंगल कहते हैं। ये जानकारी है आपकी, ये क्या है? पिंगल किसे कहते हैं? कभी आ जाए तो छंद की रचना जिससे मिलती है उसे हम पिंगल कहते हैं, ठीक है। अब छंद के प्रकार, छंद के कितने प्रकार हैं? 2, मात्रिक और वार्णिक, मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक छंद जिनकी रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर होती है। उपयुक्त उदाहरणों में से 2 मात्रिक छंद हैं, दोहा और सोठा। और दोहा छंद, दोहा छंद यह मात्रिक छंद है, इनमें 4 चरण होते हैं। किसमें? दोहा छंद में। ये पहले मैंने आपको मात्रिक छंद बताया, अब ये आपका दोहा छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं दोहा छंद में। इसके विषम चरणों के पहले और तीसरे 13 मात्राएं होती हैं। और सम चरणों में, यानी पहला और तीसरा इसमें आ गया, तो दूसरा और चौथा बचा, तो सम चरण हो गए दूसरा और चौथा। उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 11। अब ये दिया हुआ है, ये इस टाइप से, है ना। ये आपके दिए हुए हैं मात्राएं, लेकिन ये आपको वहाँ बनाना नहीं है ऐसे। फिर सोरठा छंद, यह है मात्रिक छंद है, दोहा का उल्टा होता है। कभी प्रश्न आ जाए कि दोहा का उल्टा कौन सा छंद है, तो सोरठा छंद, यह मात्रिक छंद का उल्टा है। इसमें विषम चरणों में 11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं, उसका उल्टा हो जाएगा। जो अपन ने मात्रिक छंद पढ़ा है अभी, उसमें 13 और 11 मात्राएं, इसमें 11 और 13 मात्राएं हैं। अब हम पढ़ेंगे छंद के अंग। अभी तो प्रकार पढ़े, अब
अंग पढ़ेंगे, अंग। चरण, यति, गति, मात्रा, तुक, यण, छंद के अंग हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इसके 6 अंग हैं। अंग अलग हो गए, प्रकार अलग हो गए। चरण, छंद पंक्तियों में बटा रहता है, लाइनों में बटा रहता है। और पंक्ति चरण में अर्थात छंद की पंक्ति के एक भाग को चरण कहते हैं, जैसे हरि डारी न तोड़ी तथा लागे छुरा बान दो चरना। यति, छंद में जहाँ अल्प विराम समय के लिए रुकने पड़ते हैं, इसे हम यति कहते हैं। जैसे देखो इसमें डरी हरि ना तोड़ी, ये अल्प विराम आ गया यहाँ पर, ये यति कहलाएगा। फिर गति, छंद के प्रवाह को गति कहते। गति का मतलब चलना, तो किस गति से वो चल रहा है वो हो गया तुक। छंद के चरणों के अंत में समान तुक वाले वर्णों को तुक कहते हैं। देखो मैं आपको तुक समझा देती हूँ। जैसे इसमें उन्होंने दिया है, फिर जहाज पर आवे और देव को ध्यावे, आवे ध्यावे खनावे, ये क्या एक तुक हो गया। ये मैंने आपको तुक समझा दी है कि चरणों के अंत में जो वर्ण आते हैं और एक जैसे सुनाई देते हैं। तुकांत, जब चरणांत में समान वर्ण आए तथा तब तुकांत स्थिति होती है, वही जैसे तुक में तुकांत हो गया। अतुकांत, देखो इसमें क्या है, समान वर्ण आते हैं आखिरी में, लेकिन इसमें असमान वर्ण आते हैं तो वो अतुकांत कहलाता है। अब आ गया आपका, फिर आपकी है मात्रा। किसी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे कल और काल, तो लगा ना समय। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, हास्य और दीर्घ, मतलब छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। जैसे अपन लगाते हैं ना, ये छोटे ऊ की और ये बड़े ऊ की, वो वाली। लघु, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। हास्य स्वर एक ही मात्रा गिनी जाती है, जिसका चिन्ह होता है ये यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं ना, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये जो चिन्ह बताए हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये 2 डंडे क्या हैं और ये एस के जैसा, डाडामुड़ू के जैसा क्या है। इसका उच्चारण में कम समय लगता है, किसके में, लघु के में। हस स्वर की मात्रा की एक मात्रा गिनी जाती है, इसका चिन्ह ये होता है। और ये कौन कौन से होते हैं, छोटा ये आ, छोटी, छोटा ऊ और आ ऋषि का स्वर की मात्रा छोटी मात्रा हास्य मात्रा कहलाती है। और ये आपकी दीर्घ मात्रा जिसे गुरु कहते हैं। हास्य स्वर में दीर्घ मात्रा के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है और इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, इसका चिन्ह ये एस होता है। ठीक है, ये बड़ी मात्रा है। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये जो है इसको 2 मात्रा गिनना है और ये जो है चिन्ह इसकी 1 मात्रा गिनना है। ये आपके यहाँ पर लगे हुए हैं। ये फूल आई, तो ये 2 मात्रा गिनी जाएंगी। और ये छोटी की मात्रा है तो इसको 1 गिना जाएगा। ये एक शब्द का हो गया। अब आपका ये प्रश्न है कि इसमें छंद का नाम लिखिए और मात्राएं गिनिए। पहला है, वृक्ष कबहू नहीं फल खावे, नदी न सांचे नीर, ये वाला है। अब इसमें देखो उत्तर में ये वृक्ष के नीचे इन्होंने 2 लगा दी, कबहू के नीचे ये 3 लगा दी, क्योंकि ये छोटे ऊ की है तो ये डंडे के रूप में ही आएगी, मात्रा डंडे के रूप में आएगी। और ये बा है, इसको भी छोटी मात्रा ही माना जाता है। आप तो सीधा सा ये समझ लो का, इसके लिए 1 डंडा, सब ये अक्षर है इसके लिए 1 डंडा। अब ये हा है और इसमें छोटे ऊ की मात्रा है तो इसके लिए भी सिर्फ 1 ही डंडा आएगा। ये ना है, इसके लिए 1 डंडा और छोटी की मात्रा के लिए 1 डंडा, हा के सहित ही। अब इसमें देखो आई की मात्रा बड़ी मानी जाती, इसलिए इसमें ऐसा एस बना है। ये नदी ना के लिए ये 1 डंडा और दा और बड़ी ई के लिए ये एस के रूप में आएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया कि ये जो शब्द है जिसमें कोई मात्रा नहीं है,
तो इस तरीके से ये 13 मात्राएं हो गई और इसमें ये 11 मात्रा हो गई। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इसको 2 गिना जाता है और इसको 1 गिना जाता है। ठीक है, उम्मीद है तुमको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार और समझा दे रही हूँ, बाकी चीज़ें आप इसमें से देख करके उतार लेना। जैसे कुंद लिखा है तो इसकी मात्रा के लिए ये एस है और ये शब्द के लिए एक डंडा है। ये छोटी की मात्रा के साथ ये आधा ना भी इन्होंने लिया है। ऐसे इसमें ये अक्षर और आधा ना ये दोनों के लिए बड़ी की मात्रा बन गई, ये छोटी की मात्रा है। जैसे ये नीचे जा दिया है, जा में आ की मात्रा है तो ये एस यानी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, हा और छोटी मात्रा सहित ये एक डंडा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताना, आपको अलग से समझा दिया जाएगा। आप इसमें से देख के अपना होमवर्क पूरा कर लेना। ये परीक्षा में वैसे ये बनाने के लिए नहीं आते हैं, ये मैंने आपको गा वाले का भी दिखा दिया है, आप वीडियो में से देख के कर लेना। अब मैं आपको योग्यता विस्तार बताऊंगी, है ना। ये आपका जो उस पाठ का शेष था। अब ये पाठ के आधार पर कक्षा में खृग मृग वेदा पाषाण शब्दों के माध्यम से किसकी चर्चा की गई है। तो ये खग का भी मैंने आपको बता दिया बुक के पीछे, मृग का भी बता दिया, व्याध का। बाकी आप चाहो तो इस वीडियो में से देख करके आप पढ़ सकते हैं। फिर आपका बाल सभा में विभिन्न संत कवियों द्वारा रचित पद आपको सुनाना है, आप सुना सकते हो। प्रस्तुत पदों में ब्रज भाषा के शब्द छांटकर उनकी तालिका बनाइए और उनके सामने हिंदी के मानक रूप लिखिए। तो ये दिए मैरों का मेरा, पावे का पाना, उड़ी का उड़कर, कौ का कौ, आवे का आना, छाड़ी का छोड़ना, पावे का ध्यान, महातम का महान, प्यासों का प्यासा। अब ये आपका है बाल सभा के अवसर पर अंताक्षरी प्रतियोगिता में ये सब सुनाइए दोहे। तो ये तो आपकी टीचर करा देंगी जो क्लास में सुनाना है। अब मैं आपको एक ग्रेड के उत्तर बताती हूँ। इसमें अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। तो ये प्रश्न नंबर क्रमांक 2 का जो खा है उसमें दिया हुआ है, आप उसमें से देख के कर लेना। प्रश्न क्रमांक 2 का खा, वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लेना। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, पंक्ति में घन का क्या आशय है। चलो मैं इन दोनों के आपको बता ही देती हूँ। ये प्रश्न नंबर 2 है, इसका ये अधम का उद्धारक भगवान श्री राम को कहा गया है। फिर प्रभु जी तुम घन बन मेरा, पंक्ति में इस पंक्ति में घन का अर्थ बादल को कहा गया है, उत्तर ये आपका। फिर तीसरा है गिरधर नागर किसे कहा गया है। गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। रैदास जी की भक्ति किस भाव की है। रैदास जी की भक्ति दास भाव की है। कवि रैदास ने इस विषय में लिखा है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दास हैं, ऐसी भक्ति करे रैदास। अर्थात हे प्रभु मैं आपका दास हूँ और तुम मेरे स्वामी हो, अतः मैं दास भाव की भक्ति करता हूँ। फिर आगे आपका है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है। इसका उत्तर है मेरो मन अनंत सुख पावे, पद के अनुसार सुख भगवान की आराधना में प्राप्त होता है। सूरदास जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्री जहाज पर बैठा हुआ पक्षी जमीन न मिलने के कारण पुनः लौटकर जहाज पर ही आता है, उसी प्रकार मेरा मन आपको छोड़कर अन्यत्र सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर तीसरा है तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस उद्धार का उल्लेख किया है। इसके लिए जो प्रश्न नंबर 4 खा का है उसमें से आप देख लेना, उसमें मैंने बताया है डिटेल से। फिर भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस के लिए अपने को जोड़ा है। इसका भी क्रमांक 4 जब खा देखोगे आप तो उसी में गा में संलग्न मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दिया हुआ है आपका, एक ये है और एक ये
गा नंबर का है। ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आप इसमें से कर लेना। अब आपका है अम्बुज किसका पर्यायवाची है? अम्बुज कमल का पर्यायवाची है। अब ये दिए खर्चे नाही कोई, पद्यांश की व्याख्या, पद्यांश नंबर क्रमांक 4 का अध्ययन है, इसमें मैं बता देती हूँ आपको। ये इसका यहाँ से है, मीरा कहती हैं, यहाँ से है जो उत्तर है ना। मीरा कहती हैं कि राम नाम रूपी धन ऐसा है जो व्यय करने से ना तो घटता है ना उसे चोर चुरा सकते हैं, वरना यह तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। सदगुरु इस सत्य रूपी नाव को खेतों वाली नाविक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही है। अब ये आगे है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद की व्याख्या 8-10 लाइनों में कीजिए। तो ये सबसे पहले जो पद्यांश मैंने समझाया है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला, ये जो है मेरो मन अनंत सुख कहाँ पावे, ये है, ये दिया हुआ है आपका पूरा। ये सबसे पहले मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक समझाया था। ये यहाँ से यहाँ तक इसका अर्थ है। ये आप देख करके इसमें से लिख लेना या वीडियो को पीछे कर लेना। ये आपके एड ग्रेड के उत्तर भी ख़त्म हो गए हैं। आप वीडियो को देखना, दूसरों को भी शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम इसमें देंगे। आप अपने मित्रों को भी शेयर करना। और क्लास 5th भी, 5वीं भी बोर्ड हो गई, उसके भी बहुत अच्छे वीडियो इसमें डले हुए हैं। 10th 12th के भी, 10वीं 12वीं के भी हैं, व्याकरण के भी हैं। तो आप उनको भी प्लेलिस्ट में देखना या वीडियो पे सर्च करोगे जाके तो और भी जल्दी मिल जाएगा आपको।